पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे प्यार से पीपीएफ बुलाया जाता है, सरकार द्वारा एक बहुत पॉपुलर रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम है। वो कौन सी बातें हैं जो इसे पॉपुलर बनाती हैं और वो बातें भी क्या हैं जो इसके कॉन्स के रूप में गिनी जा सकती हैं, ये समझेंगे हम आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम पीपीएफ का रिव्यू करने वाले हैं। इस रिव्यू में हम पीपीएफ के सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे: रिटर्न्स, रिस्क, लॉक इन पीरियड, टैक्स बेनिफिट्स और प्रोसीजर। रिटर्न की बात करें तो पीपीएफ का रिटर्न गवर्नमेंट हर क्वार्टर रिवाइज करती रहती है। मेजर बैंक्स के एफडी रेट से पीपीएफ 1 से 1.25% ज़्यादा रिटर्न देती है। मैच्योरिटी और लॉक इन के मामले में पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन है, यानी जब आप इस स्कीम में पैसा डालेंगे उसके 15 साल बाद आपको पैसा वापस मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आप 15 साल के लिए पैसा डाल रहे हैं और उनमें से 5 साल गुजर जाने के बाद, यानी 5 साल बाद आप आधा पैसा 50% अमाउंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जैसे आपको या किसी फैमिली मेम्बर को कोई गंभीर बीमारी लग गई है, या अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसों की ज़रूरत हो, तो आप अपना अकाउंट बंद करा सकते हैं। ये भी आप 5 साल बाद कर सकते हैं और इसमें कोई विड्रॉवल लिमिट नहीं है, आप सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा एक्सेप्शन, अगर आपने पहले साल 1 लाख रुपए इस स्कीम में जमा कराए और अगले साल 1 लाख और, यानी पीपीएफ में 2 लाख जमा हो गए, तो उसके अगले साल यानी तीसरे साल आप अपने जमा किए हुए 2 लाख पर 25% का लोन ले सकते हैं। ये अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते, पर जिस बैंक से आपने पीपीएफ में पैसा डाला है उससे ही इस स्कीम में जमा अमाउंट का 25% अमाउंट लोन के रूप में ले सकते हैं। तो ये तो हो गए लॉक इन के 15 साल के पीरियड के 3 एक्सेप्शन। अब पीपीएफ के टर्म की बात करते हैं कि क्या ये 15 साल का ही होता है या घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। अब क्या 15 साल के टर्म से पहले पैसा निकाला जा सकता है, ये तो हमने एक्सेप्शंस में डिस्कस कर दिया। लेकिन जब सवाल टर्म एक्सटेंड करने पर आता है तो जी हाँ, ये भी किया जा सकता है। अगर कोई अपने रिटायरमेंट डेट से काफ़ी ज़्यादा पहले या कम एज पर पीपीएफ में पैसा डालता है और 15 साल पूरे होने पर उसे पैसे की ज़रूरत नहीं होती या टर्म एक्सटेंड करना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है। ये टर्म 5-5 साल करके बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर कोई 30 साल की उम्र पर पीपीएफ में पैसा डाले तो लॉक इन पीरियड पूरा होने पर उसकी उम्र होगी 45 साल, और उसको अगर तब पैसे की ज़रूरत ना हो या वो टर्म अपने रिटायरमेंट तक बढ़वाना चाहे, तो वो 5-5 साल का एक्सटेंशन ले सकता है। ये 5 साल का एक्सटेंशन लेने के बाद आप जब चाहें पैसे तो निकाल सकते हैं, पर साल में एक ही विड्रॉवल अलाउड है। अब आते हैं टैक्स बेनिफिट्स पर, जिसकी वजह से ये स्कीम इतनी पॉपुलर है। अगर आप 1.5 लाख तक का अमाउंट पीपीएफ में डालते हैं तो आपको इनकम टैक्स पर बची हुई कमाई पर ही देना होगा। यानी अगर आप सालाना 10 लाख कमाते हैं और आपने 1.5 लाख तक का अमाउंट पीपीएफ में जमा किया, तो आपको टैक्स सिर्फ 8.5 लाख तक की कमाई पर ही देना होगा। इसके अलावा जो आप पीपीएफ में जमा पैसे से इंटरेस्ट कमाएंगे, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। एफडी में जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर टैक्स पे करना है, लेकिन पीपीएफ में ऐसा नहीं है और इसलिए ये एफडी से भी बेहतर मानी जाती है। 15 साल पूरे होने के बाद जब कभी भी आप अपना कैपिटल यानी अपना पैसा कमाए हुए इंटरेस्ट के साथ विड्रॉ करते हैं, तो वो आपको बिना किसी काट पीट कर मिलता है। उस पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। आपका पीपीएफ में डला पैसा लीगल इम्यूनिटी भी इंजॉय करता है, यानी लोन डिफ़ॉल्ट कर जाने पर, पेनल्टी या फाइन लगने पर कोई कंपनसेशन भरने के लिए कोर्ट आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी तो जब्त कर सकता है, पर आपका पीपीएफ में पड़ा पैसा सेफ होता है, उसे कोई भी कोर्ट जब्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बच्चों के नाम पर भी इस स्कीम का अकाउंट खोला जा सकता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है? तो जी हाँ,
आप पीपीएफ अकाउंट बच्चों के नाम पर भी खोल सकते हैं, यानी अकाउंट खोलने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और ना ही कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट बार है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे का अकाउंट पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या लीगल गार्जियन ही ऑपरेट कर सकते हैं और उस अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक का अमाउंट ही डिपॉजिट किया जा सकता है। बच्चे के 18 साल से ऊपर होने पर फिर बच्चा खुद अकाउंट ऑपरेट कर सकता है और 1.5 लाख से ज़्यादा पैसे डिपॉजिट किए जा सकते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि आपको टैक्स एग्जेम्पशन सिर्फ 1.5 लाख तक के डिपॉजिट पर ही मिलेगा, उससे ज़्यादा के डिपॉजिट पर टैक्स देना होगा। तो साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख और कम से कम 500 रुपये स्कीम को एक्टिव रखने के लिए डालिए। और एक्टिव ना रहने पर आपके पैसे डूबेंगे तो नहीं, पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक और ध्यान में रखने लायक बात, पीपीएफ में जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता। एक व्यक्ति का एक ही पीएफ अकाउंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं अकाउंट खुलवाने के प्रोसीजर की। तो ये अकाउंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से खुलवाया जा सकता है। ये अकाउंट मेजर बैंक्स और मेजर पोस्ट ऑफिसेस में खुलवाया जा सकता है। इसके लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइवर लाइसेंस में से कोई एक आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक फॉर्म, और लीजिए खुल गया आपका पीपीएफ अकाउंट। अब बात करते हैं एक छोटी सी ट्रिक की, जिससे आप अपने पीपीएफ के इंटरेस्ट से कमाया गया रिटर्न बढ़ा सकते हैं। अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो कोशिश करिए कि आप महीने की 5 तारीख से पहले उसे पे कर दें। पीपीएफ इंस्टॉलमेंट्स की एक तरह से कट ऑफ डेट है 5 तारीख। उसके बाद वो पैसा आइडल पड़ा रहेगा, इंटरेस्ट नहीं कमाएगा। तो 5 तारीख तक इंस्टॉलमेंट पे कर दें ताकि उस महीने भी आपका पैसा इंटरेस्ट कमाए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो।